आज हम पढ़ेंगे टेंसेस का इस्तेमाल। पहले मैं बताती हूँ कि टेंसेस किसे कहते हैं। ग्रामर में टेंसेस उसे कहते हैं जैसे कि हम नॉर्मली अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को बताने के लिए। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मैंने पानी पिया था, मैं पानी पीऊँगी, मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है। तो ये ज़ाहिर कर रहा है ना कि मैं अभी पानी पी रही हूँ, या मैंने पानी पिया था, या मैं पानी पीऊँगी। तो ऐसे इनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इनको कहते हैं टेंसेस, ठीक है। और टेंसेस बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है फ्यूचर। पास्ट में हम कहते हैं कि हमने कोई काम कर लिया है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, या मैं सो चुकी थी, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ। फ्यूचर में हम कहेंगे कि मैं खाना खाऊंगी, मैं सोऊंगी, ठीक है। वैसे पास का भी क्या है कि पास के भी 4 एग्ज़ाम होते हैं, फर्दर और प्रेजेंट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 12, ठीक है। और सबसे ख़ास बात ये है कि इंग्लिश में क्या होता है कि हम जब कोई टेंस फॉर्म करते हैं तो हम कैसे पता चलता है कि पास का है या प्रेजेंट का है। उनकी सिर्फ मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है वही चेंज होती है, वो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में होती है। बाकी जो उसके अलावा जो टेंसेस हैं उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, जैसे हैव हो गया, या बी हो गया, या विल हो गया। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जैसे हम आम तौर पे मतलब हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि देखो ये चीज़ शायद ही ऐसे होगी, मतलब शायद ही मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, शायद फ्रॉम, है ना। और अगर हम वैसे करें कि कंफर्म मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, मुझे पक्का पता है, तो ये जो पक्का वाले और जो शायद वाले अल्फाज हैं ना, जैसे वो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इन चीज़ों को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि कोई चीज़ है जहाँ मुझे पक्का है कि इट विल, मतलब वो चीज़ होगी, तो मैं वहाँ विल यूज़ करूँगी और मैं कहूँगी कि माइट बी, शायद ही वो हो। तो ये चीज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर्दे दिखाया गया है कि कैसे जो पास्ट है वो एक्शन होता है हमारा, वो हमारा काम जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट वो होता है जो अभी हो रहा है, जैसे कि मैं अभी ये पढ़ा रही हूँ टेंसेस, ठीक है। और फ्यूचर क्या है कि मैं टेंसेस पढ़ाऊँगी आगे, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस कि मैंने कल ये ड्रेस पहना था, मैंने कल पहना था ना। अब प्रेजेंट टेंस कि मैं ये ड्रेस हर रोज़ पहनती हूँ। खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी। और फिर है सिंपल फ्यूचर टेंस कि मैं ये ड्रेस कल पहनूँगी, जैसे कि मैं कहूँगी कि मैंने आज येलो ड्रेस पहना है, मैंने परसों पहना था पिंक ड्रेस, और मैं नेक्स्ट डे कौन सी ड्रेस पहनूँगी, ग्रीन पहनूँगी। तो जो पहनूँगी नेक्स्ट डे, जो फ्यूचर, जो यस्टरडे वो पास्ट, और जो एवरीडे वो प्रेजेंट टेंस में भी आ सकता है, ठीक है। अब होती है प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है बेसिकली, चाहे कोई भी टेंस हो, पास्ट का प्रोग्रेसिव हो, प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव हो, या फ्यूचर का, इसमें एक निशानी ये है कि आईएनजी की फॉर्म लगती है। देखें, ये आईएनजी की, ये भी आईएनजी की, ये भी आईएनजी की फॉर्म, ठीक है। और जैसे कि वो इवेंट्स जो है ना वो अनफिनिश्ड हो, मतलब कि मैं लिख रही थी, ये जब टीचर ने मुझसे पेपर ले लिया, मैं लिख रही थी, ठीक है। शी वॉज राइटिंग हर पेपर व्हेन आई कॉल्ड आउट टू हर, ठीक है। वो पेपर लिख रही थी जब मैंने उसे बुलाया। प्रेजेंट आई एम वेयरिंग माई फेवरेट ड्रेस, आगे तो नहीं पता ना कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है थोड़ा। फिर फ्यूचर, शी विल बी गोइंग टू क्लास व्हेन यू कॉल हर, जब तुम उसे कॉल करोगी तो वो क्लास में जा रही होगी। तो ये क्या है, कंटिन्यूस है, ये स्टार्ट है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस की निशानी ये है कि इसमें जो है ना, मतलब हैड, हैव और हैव लगता है, हैज़ भी, ठीक है। जैसे परफेक्ट टेंस में है आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट, ठीक है। यहाँ जो वर्ब की फॉर्म है वो पास्ट फॉर्म यूज़ की हुई कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, आई हैव ड्राइवन दैट रोड, तो ड्राइवन भी क्या है, पास्ट फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव कंप्लीटेड, तो देखो यहाँ भी पास्ट फॉर्म यूज्ड है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। इसमें हैड यूज़ होता है, इसमें हैव हैज़ यूज़ होगा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें विल हैव ही होगा सारे अल्फाजों के साथ, ठीक है। होपफुली समझ आ रहा होगा। उसके बाद आता है परफेक्ट
प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे मतलब ये दोनों मिले हुए होंगे। अब इन दोनों को मिलाने के लिए जो बीच में अल्फाज यूज़ होगा ना वो बीन होगा। जो बीन अल्फाज है वो इन तीनों में आएगा। अब मैं बताऊँगी कि वो यूज़ क्यों होते हैं। प्रेजेंट पढ़ते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि भाई हमें ये टेंस कहाँ यूज़ करना है। तो वो है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो टेंस है वो क्या शो करता है कि कोई क्या एक्टिविटी है जो पास्ट में हुई थी लेकिन अभी भी हो रही है, ठीक है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। वो हमें शो करता है कि वो पास्ट में हुआ था और पास्ट में कंटिन्यू रहा कुछ टाइम तक, ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूचर में कि कोई एक्शन है जो कंप्लीट होगा लेकिन थोड़ा वक्त लेके फ्यूचर में ही, ठीक है। उसके बाद है जैसे शी हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस अंटिल शी डाइड लास्ट मंथ, मतलब वो तब तक वहाँ रह रही थी जब तक वो लास्ट मंथ तक, जब तक वो मरी नहीं थी, ठीक है, मरी थी। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। द केट हैज़ बीन हाइडिंग अंडर द कोच फॉर ओवर एन आवर नाउ, मतलब अभी तक भी वो केट छुपी हुई है कोच के नीचे, काउच के नीचे। कहाँ कब कितनी देर से? आधे घंटे से, मतलब आधे घंटे से नहीं, घंटे से। उसके बाद है फ्यूचर। आई विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर ओवर 10 ईयर्स बाय देन, मतलब मैं अभी तक, मतलब वो मैं खेलूँगा टेनिस 10 साल तक और, ठीक है। तो ये है, आप ये नीचे से ये जो है यहाँ एक्सरसाइज दी हुई हैं, देखें, जहाँ पर है कि क्वेश्चन इट डैश रेन सिंस दिस मॉर्निंग। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मतलब जब भी हम टेस्ट दे रहे होते हैं कुछ, वहाँ ऐसी चीज़ ऐसे दिया होता है या वर्ब की फॉर्म लिखी हुई होती है, फिर हमें वो चेंज करनी होती है सेंटेंस के मुताबिक। तो अब क्या होगा यहाँ? रेंड होगा, इट रेंड सिंस दिस मॉर्निंग, अच्छा ही नहीं लग रहा। इट वॉज रेनिंग सिंस दिस, वॉज भी है फिर सिंस भी लगाएंगे, अजीब लग रहा है। इट्स इज़ रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग, ये भी अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब अजीब लग रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए जो है सिंस दिस मॉर्निंग, मतलब वो अभी तक, वो स्टार्ट तो अभी सुबह को ही हुआ है ना। तो अब क्या है? हैज़ बीन रेनिंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ? इट हैज़ बीन रेनिंग। द यूज़ ऑफ एडवर्ब सिंस इंडिकेट दैट इट इज़ प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंस सेंटेंस। अच्छा, जो एडवर्ब यूज होंगे ना, अगर किसी में एडवर्ब यूज़ होंगे तो वो ज़ाहिर करते हैं कि वो प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंस की ही फॉर्म है, ठीक है। दिस मॉर्निंग क्या पता रहे, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक कंटिन्यू है प्रेजेंट में, तो बी फॉर्म इसके लिए बी फॉर्म ही सही होगी। तो यही था आज का हमारा डिस्कशन। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।